नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 1966 की सुपरहिट फिल्म दो बदन के यादगार गीतों की ओर। यह फिल्म राज खोसला द्वारा निर्देशित है, जिसमें मनोज कुमार, आशा पारेख, सिमी ग्रेवाल और प्राण जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया है। इस फिल्म का संगीत दिया है मशहूर संगीतकार रवि ने और सभी गीतों को लिखा है महान गीतकार शकील बदायूनी ने। दो बदन न सिर्फ अपने भावनात्मक कथानक के लिए बल्कि अपने मधुर और दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए भी जानी जाती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी और इसके गीत आज भी सुनने वालों के दिल में गहरी छाप छोड़ते हैं। नंबर 1, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली। मुझको जाने वफा तुम याद आए। दो बदन फिल्म का गीत जब चली ठंडी हवा आशा यानी आशा पारेख की तन्हाई और इंतजार की सच्ची झलक है। कॉलेज की आशा विकास यानी मनोज कुमार से प्यार करती है, लेकिन पिता के निधन की खबर पाकर विकास अचानक गांव चला जाता है और आशा अकेलेपन में डूब जाती है। उसकी बेचैनी और मोहब्बत इस गीत में झलकती है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। मुझको जाने वफा तुम याद आए। आशा भोसले की मधुर आवाज, रवि का संगीत और शकील बदायूनी के बोल इसे श्रोताओं के दिल तक पहुंचा देते हैं। नंबर 2, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। मत जइयो नौकरिया छोड़ के। मत जइयो नौकरिया छोड़ के। तोरे पैया पड़ू बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। दो बदन का यह गीत आशा यानी आशा पारेख की गहरी मोहब्बत और उसकी चिंता को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। विकास यानी मनोज कुमार और आशा पारेख का प्यार दिन ब दिन गहराता जाता है। दोनों रोज मिलते हैं और उनकी हर बात में अपनापन और सच्चाई झलकती है। लेकिन एक दिन विकास अचानक कहता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा है। यह सुनकर आशा के दिल को जैसे चोट पहुंचती है। उसकी आंखों में चिंता और उदासी उतर आती है। वह विकास को रोकने की पूरी कोशिश करती है और अपने प्यार और भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए गाती है। रवि का दिल को छू लेने वाला संगीत और शकील बदायूनी के संवेदनशील बोल इस गीत को और भी असरदार बनाते हैं। आशा भोसले की मधुर आवाज इसमें आशा की भावनाओं को जीवंत कर देती है। नंबर 3, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। भरी दुनिया में आखिर दिल। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। दो बदन का यह गीत दिल की गहराइयों को छू लेने वाला नगमा है, जिसमें मोहम्मद रफी ने अपनी जादुई आवाज से अमर बना दिया। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब अश्वनी यानी प्राण पार्क में आशा पारेख को और विकास यानी मनोज कुमार को साथ देख लेता है और तुरंत आशा के पिता से शिकायत कर देता है। आशा के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी शादी अपने रुतबे और हैसियत के बराबर घर में करे, जबकि विकास एक गरीब परिवार से आता है। एक पार्टी में जब आशा और विकास दिखाई देते हैं तो यह दृश्य आशा के पिता से सहा नहीं जाता। सबके सामने वह विकास को नीचा दिखाने के लिए यह घोषणा करता है कि आशा की एक सगाई अश्वनी से तय कर दी गई है। यह सुनकर आशा चौंक जाती है और साहस के साथ कह देती है कि वह सिर्फ विकास से प्यार करती है। इसी दर्द भरे माहौल में विकास दिल की गहराइयों से निकली पीड़ा को आवाज देता है और गाता है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। मोहब्बत हो गई जिनको वो इस गीत में विकास के दिल का गहरा दर्द और उसकी बेबसी साफ झलकती है। नंबर 4, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई किश्ती
कभी खो गया किनारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी। दो बदन फिल्म का यह गीत विकास के टूटे दिल और अंधकार में जीवन की गहरी पीड़ा को बखूबी उतारता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब अश्विनी यानी प्राण चालाकी से उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे वह अंधा हो जाता है। लेकिन अश्विनी झूठ बोलकर आशा यानी आशा पारेख को विश्वास दिला देता है कि विकास मर चुका है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि विकास जिंदा है, तब भी अश्विनी अपनी चालें चलता है। अश्विनी विकास से कहता है कि वह अंधा है, फिर भी आशा का जीवन अंधकार में क्यों बनाना चाहता है। वह योजना बनाता है कि आशा को लाकर विकास और अंजलि की बातें सुनाए और फिर वह योजना के अनुसार आशा को विकास के पास ले जाता है। आशा उनकी बातें सुनकर भीतर से टूट जाती है और यह यकीन कर लेती है कि विकास अब अंजलि से प्यार करता है और वह अश्विनी से शादी करने का निर्णय लेती है। अंधा विकास अपने दर्द को गीत में ढाल देता है। वहीं दूसरी ओर आशा और अश्विनी की शादी हो रही होती है। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे। मोहम्मद रफी की भावनाओं से भरी आवाज, रवि का दर्द से सारोबोर संगीत और शकील बदायूनी के गहरे बोल, इन सबके मेल से यह गीत सीधे दिल में उतर जाता है। नंबर 5, नसीब में जिसके जो लिखा था। नसीब में जिसके जो लिखा था, वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जान आया। दो बदन फिल्म का यह गीत किस्मत और प्यार के संघर्ष को दिल को छू लेने वाले अंदाज में बयां करता है। कहानी का यह दृश्य बेहद मार्मिक है। विकास यानी मनोज कुमार अब जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करते हुए एक होटल में गाना गाने का काम करने लगता है। दूसरी तरफ आशा यानी आशा पारेख का मन अपने घर में बिल्कुल नहीं लगता। मोहब्बत से दूर होकर वह टूटने लगती है और बीमार रहने लगती है। अश्विनी यानी प्राण उसे समझाता है कि वह कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर चली जाए। आशा उसकी बात मानकर अश्विनी के साथ दूसरे शहर चली जाती है और एक होटल में ठहरती है। लेकिन किस्मत का अजीब खेल देखिए, उसी होटल में विकास गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करता है, मगर उसकी आवाज के पीछे छिपा दर्द अक्सर किसी को दिखाई नहीं देता। नसीब में जिसके जो लिखा था, वो यह गीत न सिर्फ आशा और विकास की अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाता है, बल्कि दोनों के टूटे हुए दिलों की आवाज भी। मोहम्मद रफी की भावनाओं से लबरेज आवाज, रवि का आत्मा को छू लेने वाला संगीत और शकील बदायूनी के गहरे बोल मिलकर इस गीत को और भी असरदार बना देते हैं। नंबर 6, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का। दो बदन फिल्म का यह गीत प्यार की गहराई, जुदाई का दर्द और टूटे दिल की सच्चाई को बेहद मार्मिक अंदाज में बयां करता है। कहानी इस मोड़ पर आती है जब आशा विकास की याद में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसे खुश नहीं रखा गया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। आशा की जान बचाने के लिए मजबूरी में अश्विनी विकास को लाने कार से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन है कि विकास को देखकर ही आशा की जान बच सकती है। लेकिन आशा की हालत बिगड़ती जा रही है। वह खिड़की पर खड़ी होकर हर पल इंतजार करती है कि शायद विकास सामने से आता दिखे, मगर वह नहीं आता। इस बेकरार इंतजार और टूटे दिल की स्थिति में आशा अपनी भावनाएं इस गीत के जरिए व्यक्त करती है। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लता मंगेशकर की दर्द से भीगी हुई आवाज इस गीत में आशा के टूटे दिल और बेबसी को इतनी गहराई से बयां करती है कि यह सुनने वाले का दिल भी भर आता है। रवि का संवेदनशील संगीत और शकील बदायूनी के बोल इस गीत को और भी असरदार बना देते हैं। क्या आशा और विकास का मिलन होगा
या फिर नियति उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी या अंजलि उसका नया सहारा बनेगी। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए फिल्म दो बदन की संपूर्ण स्टोरी सिर्फ किशीला स्टूडियो पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे फिल्म दो बदन के सदाबहार गीत। आपको इनमें से कौन सा गीत सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किशीला स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।